राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि हम अकेलेपन से क्यों डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भी हम अकेले होते हैं तो बाहर की आसपास की चीज़ें हमें क्यों खाने को दौड़ती हैं, या हम घर में अकेले हो जाएं तो हमें तब भी आसपास की चीज़ें खाने को क्यों दौड़ती हैं। तो प्यारी साध संगत जी, शांतिपूर्वक इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भाई अकेलेपन में हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सुनने योग्य है। तो चलिए आज का सत्संग हम एक कहानी से शुरू करते हैं। एक रात ऐसा हुआ, एक आदमी एक पहाड़ से निकलता था। अंधेरी अमावस की रात थी। उसका पैर फिसला और रास्ते से चूक गया और किसी बहुत बड़े खाई में गिर पड़ा। लेकिन खाई में गिरने को कौन राज़ी होता है, तो उसने जल्दी से अंधेरे में जो भी पकड़ में आ सकता था पकड़ लिया। कोई वृक्ष की जड़ें थीं, वे उसने पकड़ ली। नीचे अंधेरा, ऊपर अंधेरा, फिसलता हुआ पत्थर जिस पर पैर न टिकें, बढ़ने की कोई गुंजाइश और उपाय नहीं। नीचे गिरने का कोई साहस नहीं। वह अटका है उन जड़ों को पकड़कर। ठंड थी रात में, तो रात में हाथ उसके अकड़ने लगे और ठंडे होने लगे। और आखिर कब तक लटका रहेगा और पूरी रात। और धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी और हाथ जड़ होने लगे ठंड में और जड़ें छूटने लगी। उसकी जान कैसे संकट में नहीं पड़ गई होगी, कैसे दुख को उसने नहीं जाना होगा, कैसी मौत में वह नहीं गिर गया था। लेकिन आखिर जब तक उसकी सामर्थ्य थी वह पकड़े रहा। जितनी देर तक संभव था उसने जड़ें पकड़े रखीं। वक्त आ गया और हाथ बिल्कुल जड़ हो गया और जड़ें छूट गईं। वह आदमी खाई में गिर गया। लेकिन क्या हुआ? गिरते ही जोर से हंसी उस घाटी में गूंजी। वह आदमी हंसने लगा। नीचे खाई थी ही नहीं, नीचे ज़मीन थी। अंधेरे में दिखाई ही नहीं पड़ती थी। जड़ें हाथ से छूटी कि वह नीचे ज़मीन पर खड़ा था। और तब वह पछताया कि मैंने बहुत पहले हाथ क्यों न छोड़ दिए। मैंने व्यर्थ ही तकलीफ़ क्यों सही। मैं क्यों व्यर्थ ही ठंड में इस अंधेरी रात में लटका रहा जड़ों से। मैं तभी का छोड़ देता तो ज़मीन नीचे थी। लेकिन जब तक न छोड़ा था तब तक उसको पता भी ना चला था। मेरे देखने में हर मनुष्य अपने जीवन में अंधेरी रात में भटक गया है और गिर गया है। और हर मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई जड़ पकड़ ली है। किसी ने पैसों की जड़, किसी ने पद की, किसी ने भगवान की, किसी ने धर्म की, किसी ने मोक्ष की। कोई ना कोई जड़ पकड़ ली है। तो किसी ने सचखंड की जड़ पकड़ ली है और उससे लटका हुआ है और रो रहा है, चिल्ला रहा है कि यह जड़ छूटने वाली है और जड़ छूटी तो मैं खाई में गिरूंगा। और हर आदमी को गिरना है, क्योंकि मौत करीब है सबके और सभी की जड़ें छूट जाएंगी और हाथ छूट जाएंगे और खाई में गिरना पड़ेगा। सभी रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन जड़ को छोड़ते नहीं। कहते हैं कोई सहारा चाहिए, बिना सहारे के कैसे होगा। कोई ना कोई सहारा चाहिए। पत्नी का छूट जाए,
परम आत्मा का चाहिए, पति का छूट जाए तो भगवान का चाहिए, किसी ना किसी का सहारा चाहिए। ज़मीन के पिता का छूट जाए तो वह जो सुप्रीम फादर है, ऊपर जो बैठा हुआ पिता है, उसका सहारा चाहिए। लेकिन सहारा चाहिए, बिना सहारे के नहीं हो सकेगा। कोई ना कोई जड़ चाहिए जिसके मैं लटकूं। तो नीचे खाई है और गिर जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ, कुछ यह जो हमारे अटकाव है सहारे का, यही बाधा है। कभी जाने किसी क्षण में सब छोड़कर और बेसहारा होकर, कभी जाने किसी क्षण में सब सहारे छोड़ दें और हो जाएं बेसहारा तो क्या होगा। देखें एक बार, क्योंकि बिना देखे पता भी नहीं चल सकेगा कि क्या होगा। और जो होता है उसे शब्दों में कहने का कोई उपाय भी नहीं। आज तक कोई कह भी नहीं सका कि क्या होता है। जब एक आदमी सब सहारे और सब संग छोड़कर असंग हो जाता है, वे सहारा हो जाता है, अकेला हो जाता है, टोटल लोनलीनेस में चला जाता है, तब क्या होता है। आज तक कोई भी नहीं कह सका कि क्या होता है, लेकिन वही जो होता है उसे ही कोई कहता है कि परमात्मा, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है मोक्ष, कोई कहता है निर्वाण, कोई कहता है सचखंड। वही कुछ होता है जिसे कुछ नाम दे दें धर्म के, या कोई नाम ना दें। लेकिन जो आदमी भी उस गहरे एकांत से होकर वापस लौटता है, वह दूसरी तरह का आदमी हो जाता है। उसके जीवन में दुख विलीन हो जाता है, उसके जीवन में आनंद के झरने फूटते लगते हैं, उसके जीवन से बेसुरे स्वर विलीन होने लगते हैं और संगीत निकलने लगता है। उसके जीवन से दुर्गंध चली जाती है और सुगंध आने लगती है। उसके जीवन से डर विलीन हो जाता है और अभय आ जाता है। उसके जीवन में मृत्यु की छाया समाप्त हो जाती है और अमृत की वर्षा होने लगती है। जो भी उस अकेलेपन से होकर गुजरता है, वह दूसरी तरह का ही मनुष्य हो जाता है। उसी तरह के मनुष्य को हम धार्मिक मनुष्य कहते हैं, सत्संगी मनुष्य कहते हैं। आज की इस चर्चा में मैं यही निवेदन करने को हूँ आपसे कि कभी उस अकेलेपन में जाएं, कभी सब छोड़ दें, डूब जाएं उस शून्य में, कोई सहारा न पकड़ें, हो जाएं अकेले पूरी तरह। क्योंकि यह याद रखें, अगर स्वयं को जानना है तो बिना अकेले हुए नहीं जाना जा सकता। जब आप ही रह जाएंगे और कोई ना होगा, तभी जान सकेंगे उसे जो आप हैं। जब तक कोई और है, तब तक उसको आप नहीं जान सकेंगे, स्वयं को नहीं जान पाएंगे, और जिसका नाम परम आत्मा है उसको भी नहीं जान पाएंगे। तो सब सहारे तोड़ देने ज़रूरी है, ताकि चेतना बिल्कुल बेसहारा हो जाए। उसके लिए कोई जगह ठहरने को ना रह जाए। और जब कोई जगह ठहरने को नहीं रह जाती चित्त को, तो चित्त अपने पर लौट आता है, अपने पर बैठ जाता है। जब कोई जगह नहीं रुक जाती तो अपने पर वापस आ जाता है। जगह छीन लें चित्त से। हम जगह छीनते नहीं, जगह बदलते हैं। एक चीज़ छूटती है तो दूसरी पकड़ाते हैं, दूसरी छूटती है तो तीसरी पकड़ाते हैं। लेकिन कभी खाली नहीं छोड़ते चित्त को। चित्त को बदलाहट, सब्स्टिट्यूट देने से कोई आदमी कभी धर्म की दिशा में गतिमान नहीं होगा। जब कोई कुछ भी हम
चित्त को नहीं देते और चित्त भूखा और प्यासा और बिना दिशा के, बिना कहीं जाने के रह जाता है, उसी क्षण एक विस्फोट हो जाता है, क्रांति हो जाती है और जीवन दूसरा हो जाता है। धर्म एक ऐसे साहस की अपेक्षा है, धर्म एक ऐसे साहस की खोज है, लेकिन हम सारे लोग तो धर्म की तरफ साहस के कारण नहीं जाते, डर के कारण जाते हैं। इसीलिए आदमी जितना बूढ़ा होने लगता है उतना धार्मिक होने लगता है। एक युवा आदमी या मेरी उम्र जितना 18 से 24 से 30 साल जितना आदमी धार्मिक नहीं होता। उसमें थोड़ा बहुत साहस होता है तो वह सोचता है कि अभी धार्मिक होने की क्या ज़रूरत है। सोचता है कि बुढ़ापे में जब सब काम निपट जाएगा तब हो लेंगे धार्मिक। और बुढ़ापे में आदमी क्यों धार्मिक होने लगता है? धार्मिक इसीलिए होने लगता है कि मौत का डर चारों तरफ से घेरता है। उस डर के कारण वह भगवान का सहारा पकड़ने लगता है। मैं जानता हूँ एक दादी जी को जिनकी उम्र करीब 72 साल की है। तो जब वो मुझसे मिले फ़ोन के माध्यम से तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूरे 50 से 55 वर्ष हो गए नाम लिए और अब तक कुछ नहीं घटा। तो अब मैं डरती हूँ कि जब अब तक कुछ नहीं घटा तो मुझे पता नहीं कि मैं मुक्त हो भी पाऊंगी और नहीं। और दुखद घटना ये थी कि भाई कि वो उनका जो सारा साहस था वो टूट चुका था और उनका गुरु पर से विश्वास उठ चुका था। तो मैंने कहा कि आपने जब गुरु से नाम लिया था तो उन्होंने आपसे कुछ वचन भी मांगे होंगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो फिर मैंने कहा कि आप उन वचनों को पूरा करें और डरे ना। अगर आप इस जन्म में नहीं मिल सके परमात्मा को, मुक्त नहीं हो सके, खुद को नहीं जान सके, तो किसी और जन्म में ज़रूर पा लेंगे। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जिसके सामने मौत का डर होता है, उस डर के कारण वह भगवान का सहारा पकड़ने लगता है। और डर से जो भगवान पैदा होता है वो एकदम झूठा है। उसमें अगर खोज नहीं है, उस भगवान की, उसको पाने की प्यास नहीं है, तो वो सिर्फ एक थोथी खोज है, दिखावे वाली खोज है। वह एकदम झूठा है, उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं, वह केवल डर का निर्माण है। जब मौत करीब आने लगती है और हम अंधेरे में धकियाए जाने लगते हैं और लगता है कि अब जीवन छूटा, तब हम सोचते हैं कि भगवान अब तेरे ही चरण पकड़ लेते हैं, अब तेरा ही सहारा खोज लेते हैं। मैं जानता हूँ अपने एक रिश्तेदार को, उनको भी इतना ही वक्त नाम लिए हो गया और अब तो वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं। करीब करीब 60 से 62 वर्ष उम्र होगी उनकी, पर अब भी वो पैसा कमाने की सोच रहे हैं। हालांकि उनको जो पेंशन मिलती है वो 30 से 40 हज़ार मिल जाती है। उनका और उनकी पत्नी का 30-40 हज़ार से तो अपना घर का जो राशन पानी है, अपने घर के कामकाज तो हो ही जाएंगे। पर फिर भी अब वो इस लालच में पड़े हुए हैं कि भाई मुझे और धन कमाना है। वो 30-40 हज़ार से संतुष्ट नहीं हुए और धन की आशा कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए था कि भाई अब तो रिटायर्ड होने के बाद तो अब हम भगवान का नाम ले लें, पर नहीं। बाकी सभी के अपने अपने कर्म हैं, सभी की अपनी अपनी दशा है। कोई नहीं जानता कि कोई क्यों भगवान को नहीं पा रहा है, कौन उसकी तरफ नहीं जा पा रहा है और कौन नहीं। भगवान किसी का सहारा नहीं है। उस समय तक जब तक कि कोई बेसहारा होने की हिम्मत ना करे,
तब तक कोई सहारा नहीं है, तब तक रोएं, करें प्रार्थनाएं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। होने का उससे कोई संबंध नहीं है। आप अपने डर से परेशान हो गए और अपने डर में कल्पनाएं कर रहे हैं। डर छोड़ें, धर्म का डर से कोई संबंध नहीं है। सत्संगी होने का डर से कोई संबंध नहीं है। एक बात और जानें, मृत्यु आएगी और मिटा देगी, यह तो तय है। इसमें कोई शक शुक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। मौत आएगी और डुबा देगी और मिटा ही देगी। जो समझदार हैं वे मरने से पहले अकेले होकर देख लेते हैं कि मृत्यु में भी तो अकेले ही तो जाना पड़ेगा, या वो जीते जी ही मरने की कला में पारंगत हो जाते हैं। सब संगी साथी छूट जाएंगे मौत में, सारा धन, यश, प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सब मित्र परिजन छूट जाएंगे। मृत्यु अकेला कर देगी तो एक बार अकेला होकर क्यों ना देख लें। उससे ये भी पता चल जाएगा कि मृत्यु में क्या होगा, और ये भी पता चल जाएगा कि अकेले होने से भीतर कुछ सच में मर जाता है या कि नहीं मरता। मृत्यु को जानकर जो व्यक्ति जीवन में ही किन्हीं क्षणों में मरने का अनुभव कर लेता है, इतना अकेला हो जाता है कि कोई संगी साथी नहीं। जैसा मृत्यु में हो जाएगा तो फिर उस क्षण में ही वह जानता है कि सब छूट जाए तो भी मैं हूँ, सब छूट जाए तब भी मैं हूँ, और जब सब छूट जाते हैं तभी मैं अपने पूरे रूप में प्रकट हो पाता हूँ। तो मृत्यु में जो हर आदमी को जानना पड़ता है तो वह ध्यान में धार्मिक मनुष्य जान लेता है। लेकिन जिसने कभी ध्यान को ना जाना, भजन सुमिरन को ना जाना, उसकी मृत्यु का डर, पीड़ा और संकट बना ही रहता है। और जिसने कभी ध्यान में एकांत में स्वयं को जाना, उसकी मृत्यु भी अमृत और मोक्ष का स्वाद दे देती है। उसे मृत्यु का भय भी विलीन हो जाता है, क्योंकि मृत्यु में वह पुनः अकेला होता है, जिस अकेलेपन को उसने बहुत बार जाना। एक और बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने ध्यान में प्रगति चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे विचार ना उठें ध्यान में या भजन सिमरन में, तो आप जब रात को सोएं तो खुद को ये बोलकर सोएं कि भाई अब मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, सुबह को मैं नहीं उठूंगा या उठूंगी। इससे होगा क्या? वैसे तो मरेंगे आप अपने अपने वक्त पर इससे क्या फ़ायदा होगा? जब भी आपके दिमाग में विचार आएगा कि भाई तू ये कर ले, तो आपके दिमाग में एक और उत्तर आप दोगे कि जब मर ही जाना है तो क्या फ़ायदा। कोई और विचार उठा तो फिर से कह दें जब मर ही जाना है तो क्या फ़ायदा सोचने का। तो ऐसे ही अगर आप हर दिन सोने से पहले ये विचार लेकर सो जाएं कि भाई सुबह को मर ही जाना है, तो जब आप सुबह उठेंगे तो उठने से पहले आप ध्यानस्थ अवस्था में ही सोएंगे। और जब आप उठेंगे, जितने बजे भी आप उठते हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8, जब भी उठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि सोने से पहले जो हमारे विचार होते हैं वही विचार हमारे ध्यान में होते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा एक नुस्खा बता दिया है। बाकी कईयों पे ये काम करेगा, कईयों पे नहीं। बाकी इस नुस्खे को आज़मा कर ज़रूर देखना, मेरी तो यही विनम्र प्रार्थना है। एक और कहानी से सत्संग को अंत तक ले जाऊंगा और उसके बाद अपनी चर्चा बंद करूंगा। एक फ़कीर से किसी ने जाकर पूछा कि मुझे मृत्यु के संबंध में मुझे बताओ कुछ। उस फ़कीर ने कहा, तुम गलत जगह आ गए हो।
तुम कहीं और जाओ मृत्यु को जानने के लिए। क्यों? पहले जब तक मैं अकेला नहीं हुआ था मैं सोचता था मृत्यु है, और जब मैं परम एकांत और अकेलेपन को जाना तो मैंने जाना कि मृत्यु तो बिल्कुल नहीं है, जो है वह जीवन है। तो यहाँ मृत्यु के बाबत मैं कुछ भी ना बता सकूँगा, क्योंकि मैं मृत्यु को जानता ही नहीं। मैंने तो जीवन को जाना है। हम जो मृत्यु से घबराए हुए हैं वह मृत्यु से घबराए हुए नहीं हैं, क्योंकि घबराने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु क्या है, तब हम घबरा सकते हैं। जिसको हम जानते नहीं, जो अननोन है, उससे हम घबराएंगे कैसे? हम मृत्यु से घबराए हुए नहीं हैं, हम तो डरे हुए हैं अकेलेपन से। मित्र छूट जाएंगे, पत्नी, पिता, माँ, भाई, बहन सब छूट जाएंगे। वह जो अकेलापन रह जाएगा उससे हम घबराए हुए हैं। तो जो व्यक्ति जिंदा रहते हुए अकेलेपन के स्वाद को अनुभव कर लेता है उसे मृत्यु का डर विलीन हो जाता है। वह पाता है मृत्यु तो है ही नहीं, वह हर रोज जीते जी मरता है। वह जीवन को, शाश्वत जीवन को अनुभव कर लेता है। उसी शाश्वत जीवन का नाम परमात्मा है। उसी शाश्वत जीवन की एक किरण मेरे भीतर है, एक किरण आपके भीतर है। अगर हम उस एक किरण से परिचित हो जाएं, तो उसी किरण के सहारे उस सूरज तक पहुंच सकते हैं जहां से वह किरण निकलती है। इसीलिए मैंने कहा, जो स्वयं को जान लेता है वह परमात्मा को जानने का द्वार पा जाता है। उसने एक किरण पकड़ ली सूरज की, और वह उस किरण के साथ, उस किरण के पथ पर यात्रा करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन जो स्वयं को नहीं जानता, जिसने एक किरण भी नहीं जानी, वह परमात्मा तक जाने का उसके पास कोई मार्ग नहीं है। और यह भी याद रखिए, आपकी किरण को मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी ही किरण को नहीं जान सकता हूँ, आपकी किरण को क्या जानूंगा। मैं अपनी ही किरण को जान सकता हूँ, और अपनी किरण को जानकर फिर मैं जान लेता हूँ आपकी किरण को भी, और जान लेता हूँ सारी किरणों को। ऐसा समझें, अगर मैंने भारत में पाए जाने वाले पानी को पढ़ लिया कि पानी में कौन कौन से तत्व हैं, तो मैं पूरी दुनिया के पानी को जान सकता हूँ। उसी तरह से जो किरण मेरे अंदर है, जो भगवत्ता, जो आत्मा की किरण मेरे अंदर है, जो लौ मेरे अंदर है, अगर मैं उसको जान सकूं तो मैं पूरी दुनिया की लौ को जान सकता हूं। एक सागर की बूंद को कोई जान ले तो पूरे सागर को जान लेता है, और एक सूरज की किरण से परिचित हो जाए तो सारे सूरज को जाना जा सकता है। लेकिन वह किरण है स्वयं की, खुद की, और उस किरण को जानने के लिए अकेला, एकांत होना ज़रूरी है। उसे चाहे आप ध्यान कहें, भजन सिमरन कहें, लेकिन ध्यान का मतलब किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि किसी का ध्यान किया तो संग शुरू हो गया, साथ शुरू हो गया। ध्यान का अर्थ है अकेला होना, जहाँ कोई भी नहीं है, जहाँ बिल्कुल अकेला मैं रह गया और कोई भी नहीं है। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई संगी नहीं, साथी नहीं, एकदम अकेला, एकदम अकेला। इस अकेलेपन से ही स्वयं का बोध जगता है और विकसित होता है। तो अकेले होने की दिशा में कुछ करें। सत्संग ना खोजें, अकेला होना खोजें। साथ ना खोजें, अकेला होना खोजें। सहारा ना खोजें, बेसहारा हो जाएं। तभी कुछ हो सकता है। उसके अतिरिक्त कभी कुछ भी नहीं हुआ है, कभी कुछ होगा भी नहीं। जब भी कुछ हुआ है
तो उसी एकांत में जीवन में जो भी श्रेष्ठ है और सुंदर है, उसे शिव कहें, परमात्मा कहें, वह सब अकेले में जाना गया है, भीड़ में नहीं, साथ से नहीं। इसीलिए धर्म की जो भीड़ है, उसकी भीड़ से, साथ से, समुदाय से उसका धर्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम तो उल्टी बात देखते हैं ज़मीन पर। धार्मिक आदमी समुदाय बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। हिंदू इकट्ठे एक तरफ हैं, मुसलमान दूसरी तरफ, ईसाई, जैन, इस तरह से और भी तरह के पागलपन है और अलग अलग लोग इकट्ठे हैं। भीड़ इकट्ठी है, समाज इकट्ठा है। धर्म का क्या संबंध समुदाय से, समाज से, भीड़ से? राजनीति का होगा संबंध, धर्म का क्या संबंध है? ये सब राजनीतिक अड्डे हैं। धर्म का नाम है, अड्डा राजनीति का है। इसीलिए तो लड़ते हैं और लड़वाते हैं। नहीं तो धर्म लड़ेगा और लड़वाएगा, खून करवाएगा, हत्या करवाएगा। धर्म का संबंध है व्यक्ति के एकांत से, भीड़ से नहीं। राजनीति का संबंध होगा भीड़ से। ये सब राजनीतिक चालबाजियां हैं कि लोग इकट्ठे हों और लड़ें और झगड़ें। धर्म का इससे कोई संबंध नहीं। आपके हिंदू होने से धर्म का क्या संबंध है? आपके मुसलमान होने से धर्म का क्या संबंध है? सिख ईसाई होने से क्या संबंध? धर्म का संबंध तो व्यक्ति के अकेले होने से है और उसका दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अभी तो धर्म भीड़ और समुदाय हो गया है और इसीलिए धर्म भ्रष्ट हुआ और पतित हुआ और धर्म की प्रतिष्ठा गई और धर्म का आनंद गया और धर्म की आस्था गई और धर्म की सारी जड़ें सूख गईं। इसीलिए क्योंकि हमने उसे भीड़ बना लिया। तो मैं निवेदन करूंगा, वक्त आ रहा है ज़मीन पर आना चाहिए, जबकि हम इस बात को जान सकें कि धर्म नितांत व्यक्तिगत है बात है। जैसे प्रेम व्यक्तिगत है, वैसे धर्म व्यक्तिगत है। जब मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो मैं प्रेम करता हूँ, कोई भीड़ थोड़े ही ले जाता हूँ। कोई भीड़ से क्या संबंध है प्रेम का? और जब मैं शांत हो जाऊंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, भीड़ से क्या संबंध? हम इतने लोग जितने भी सत्संगों में बैठते हैं, अगर हम सब आंखें बंद करके चुप हो जाएं तो वहाँ कोई भीड़ ना रह जाएगी। एक एक आदमी स्त्री अकेला रह जाएगा, दूसरा आदमी मिट जाएगा, पड़ोसी मिट जाएगा और आप जहाँ पे भी बैठे होंगे अकेले रह जाएंगे। अगर पड़ोसी बना रहे तो भीड़ है और अगर पड़ोसी मिट जाए तब आप अकेले हैं। वह जो अकेलापन है उसका संबंध धर्म से है, सत्संगी होने से है। तो उस अकेलेपन को खोजें, कोई संगठन समूह ना बनाएं, उस अकेलेपन को खोजें जिस भांति भी हो सके। किसी तरह स्वयं के एकांत को जान लें और पहचान लें। जिस दिन भी यह सौभाग्य पूरी तरह फलित होता है कि आदमी एक क्षण को भी अकेला हो जाता है, उसी दिन दूसरे आदमी का जन्म हो जाता है। सारा जीवन बदल जाता है, कुछ से कुछ हो जाता है। कैसे यह अकेलापन पूरा हो सके उसकी बात मैं अगली वीडियोज़ में करूँगा। अभी और ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कह सकूँगा। ये थोड़ी सी बातें आपने प्रेम से सुनी, इन पर सोचिएगा, विचार करिएगा। लेकिन अकेले विचार करने और सोचने से बहुत कुछ हल नहीं होगा। इन पर थोड़ा प्रयोग करिएगा। देखिए, भीड़ में रहकर जिंदगी भर देखा है, थोड़ी सी देर को अकेले में रहकर देखिए। अगर थोड़ी सी भी अकेले की गंध मिलनी शुरू हो गई, फिर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। वह गंध
आपको खींचती चली जाएगी। अगर थोड़ी सी भी आनंद की पुलक, एक लहर भी आ गई तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वह लहर आपको खींचती चली जाएगी और आप एक दिन पाएंगे कि आप उस केंद्र पर पहुंच गए जहां कोई भी नहीं है, उस केंद्र पर पहुंच गए जहां कोई भी नहीं है। जिस दिन उस केंद्र पर पहुंच गए उस दिन पाएंगे कि परमात्मा है। वह जो बिंदु है जहां कोई भी नहीं रह जाता, जहां मैं खुद ही मिट जाती है, वहीं परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परमात्मा करे ये अनुभव सबको हो, क्योंकि इस अनुभव के बिना किसी का जीवन सार्थक नहीं होता, कृतार्थ नहीं होता, आनंद से नहीं बढ़ता। प्यारी साध संगत जी, आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना और अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपका प्रश्न हो तो कमेंट में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना यही है कि आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या पता कोई सच्चा जिज्ञासु या प्यासा हो जिसके सवालों के जवाब इन थोड़े वचनों में मिल जाएं और वह पूर्ण संत सतगुरु की तरफ अग्रसर हो जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो शेयर करें ताकि मेरी मदद हो सके। मैं तभी खुद को पाऊँगा कि मेरी सेवा परमात्मा के चरणों में कबूल हो गई है। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।